नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, यूट्यूब पे हमने कंप्यूटर की सीरीज़ फ्री स्टार्ट कर रखी है और हमने कंप्यूटर में क्या चला रखा था, इससे पहले हमने इनपुट डिवाइस को कंप्लीट कर लिया था। जो इससे पहले वाली क्लास थी, इनपुट डिवाइस को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर मैं एक बार रिवाइज करवाऊँ, इनपुट डिवाइस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को पढ़ा था। ठीक है, कीबोर्ड को पढ़ा था। फिर हमने इसके बाद माउस को पढ़ा। माउस में हमने क्या पढ़ा था, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका आविष्कार है जो किसने किया था, डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट, ठीक है, डगलस एंगलबर्ट और विलियम इंग्लिश ने, ठीक है, विलियम इंग्लिश ने। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था 1964 में। और बहुत बार कब मतलब 1964 आंसर इसका राइट है। वैसे एग्जाम में कभी कभी इसका आंसर 1977 भी माना गया है। ठीक है, 1977 भी इसका आंसर माना गया है। इसके बाद हमने पढ़ा था जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, गेम खेलने के लिए। जॉयस्टिक के बाद हमने इनपुट डिवाइस पर दी थी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो माउस कार्य करता है, माउस प्लस जॉयस्टिक। ठीक है, माउस प्लस जॉयस्टिक का कार्य। और साथ में क्या था इसका कार्य, वीडियो एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वीडियो एडिटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ट्रैक बॉल के बाद हमने पढ़ा था टच स्क्रीन, टच स्क्रीन। इसके बाद हमने पढ़ा था टच स्क्रीन के बाद, इसके बाद था हमारा वेब कैम, वेब कैम ग्राफिक्स या आभासी चित्रों को बनाने के लिए। ठीक है, वेब कैम के बाद था हमारा ग्राफिक टैब, ग्राफिक टैब जो यूएसबी के द्वारा कंप्यूटर और ग्राफिक टैब को जोड़ा जाता है यूएसबी के द्वारा। ठीक है, जो हम ग्राफिक टैब में लिखेंगे वही कंप्यूटर में लिखा जाएगा। ग्राफिक टैब के बाद हमने पढ़ा था MICR, MICR के बाद था हमारा BCR, BCR के बाद था हमारा OCR, OCR। इसके बाद क्या था हमारा MICR, BCR, OCR और OMR, इनकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। MICR की फुल फॉर्म क्या थी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। BCR की थी बार कोड रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। OCR की थी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। और MR की क्या थी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। ये हमने कल पढ़ लिया था। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इनपुट डिवाइस हमारी कल कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, CRT, LCD और LED की फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी थी। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा CRT, LCD और LED की फुल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कहां पर आते हैं, ये हमारी जो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है उसमें मॉनिटर की ये क्या होती है, स्क्रीन होती है। पहले CRT प्रयोग किया जाता था, फिर आई LCD और वर्तमान में क्या है, LED। अगर मैं इनकी फुल फॉर्म की बात करूं तो कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। LCD की बात करूं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये है LCD की फुल फॉर्म। अगर मैं LED की बात करूं तो लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, डायोड। ये है किसकी फुल फॉर्म, CRT की कैथोड रे ट्यूब, LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED की है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये थी हमारी इनपुट डिवाइस को हमने कंप्लीट कर लिया था और ये थी हमारी फुल फॉर्म। ठीक है, आज का टॉपिक होगा हमारा आउटपुट डिवाइस का। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य है, कौन कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइस है
और अलग अलग से हम उन आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करेंगे जैसे हमने इनपुट डिवाइसों को किया था। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में से क्वेश्चन कन्फर्म है, आता ही आता है। आप कोई भी एग्जाम देना जहां पर भी कंप्यूटर आता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? अगर मैं आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो क्या होगी, जब भी कंप्यूटर किसी डिवाइस या किसी उपकरण की मदद से हमें रिजल्ट शो करवाता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं, उस डेटा पर प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस कहाँ पे होगी? सीपीयू में। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर जिस उपकरण की मदद से हमें उस डेटा का रिजल्ट शो करवाता है, उस डेटा का रिजल्ट शो करवाता है। ठीक है, वो हमारी क्या होगी? आउटपुट डिवाइस होगी हमारी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे हमारा मॉनिटर, अगर मैं मॉनिटर की बात करूं, मॉनिटर में मान लो हमने कोई वीडियो चलानी है। ठीक है, वीडियो चलानी है तो हमने उसमें कमांड दी, कीपैड से हमने कमांड दी और वीडियो हमारी शो कहाँ पे होती है? मॉनिटर पे। ठीक है, सीपीयू में उसका प्रोसेस हुआ, पहले हमने दी इनपुट, उसकी प्रोसेस हुई कहाँ पे? सीपीयू में, और रिजल्ट हमें मिलता है आउटपुट डिवाइस से। रिजल्ट कहाँ से मिलता है? आउटपुट डिवाइस से हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, मॉनिटर के स्क्रीन पर हमें रिजल्ट दिखाई देता है, तो मॉनिटर क्या हुआ? हमारा आउटपुट डिवाइस हुई। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हुई हमारी मॉनिटर। इसके बाद और डिवाइस की बात करें, आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर। ठीक है, जैसे हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। और बात करूं जैसे स्पीकर या हेडफोन, हेडफोन, प्रोजेक्टर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लॉटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? प्लॉटर कौन सी डिवाइस है? इस तरह से हम इसको अलग अलग से, हर एक डिवाइस को अलग अलग से डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम मॉनिटर के बारे में, फिर प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, सब को अलग अलग से डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारा मॉनिटर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर हमारा क्या होता है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फर्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉनिटर जो भी आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जहाँ पर हमें रिजल्ट शो होता है, जहाँ पे भी किसी डेटा का रिजल्ट शो होता है, वो हमारा मॉनिटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर की डिस्प्ले या स्क्रीन, ठीक है, वो होती है हमारी मॉनिटर। सबसे पहली बात करूँ तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूं मॉनिटर, इसे VDU भी कहते हैं, VDU की बात करूं, VDU की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, VDU किसे कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है? VDU किसे कहते हैं? मॉनिटर को हम VDU कहते हैं, फुल फॉर्म है इसकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके बाद बात करते हैं हम, एक होती है हमारे पास हार्ड कॉपी, एक होती है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी। एक होती है
हार्ड कॉपी, ठीक है। एक होती है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी। एक बार इसके बारे में समझते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी क्या होती है, जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, देख भी और छू भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे हम फॉर्म फिल करने जाते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करने जाते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद हमें प्रीव्यू दिखाया जाता है उस फॉर्म का, ठीक है। वो किस में दिखाई देता है, हमें मॉनिटर में दिखाई देता है, ठीक है। तो वो क्या होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते। उसके बाद प्रीव्यू देखने के बाद हम निकलवाते हैं उसका प्रिंट, प्रिंट निकलवाने के बाद वो किस में बदल जाती है, हार्ड कॉपी में, ठीक है। हार्ड कॉपी में वो बदल जाती है, जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी क्या होगी, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। जो हमारा मॉनिटर है वो सॉफ्ट कॉपी, यह है हमारा सॉफ्ट कॉपी में रिजल्ट शो करवाता है, सॉफ्ट कॉपी में रिजल्ट शो करवाता है या प्रदर्शित करवाता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में रिजल्ट प्रदर्शित करवाता है, ठीक है। जो हमारा मॉनिटर है वो सॉफ्ट कॉपी में रिजल्ट प्रदर्शित करवाता है। इसके बाद अगर मैं मॉनिटर की क्वालिटी की बात करूं, मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है वह किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, यह किस पर डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन पर, रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। क्या, जो मॉनिटर की क्वालिटी होती है, कितना उसमें एचडी दिखाई दे रहा है, कितना साफ दिखाई दे रहा है और कितना लो क्वालिटी दिखाई दे रहा है। जैसे फ़ोन में सबसे पहले क्वालिटी होती है 144, फिर होती है 240, फिर 360, फिर 480, इस तरह से हमारी क्वालिटी, यहाँ पे लो, यहाँ पे थोड़ा ठीक, यहाँ मॉडरेट, यहाँ ठीक होती जाती है, ठीक है। इस तरह से क्वालिटी होती है। जो मॉनिटर की क्वालिटी है किस पे डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। रेजोल्यूशन क्या होता है हमारा, रेजोल्यूशन क्या होता है, जो हमारी पिक्सल होती है। पहले हम पिक्सल के बारे में समझेंगे, पिक्सल क्या होती है। जो हमारे चित्र की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, छोटी इकाई। इसे हम बिंदु भी कह सकते हैं, अर्थात बिंदु, एक छोटा बिंदु अर्थात बिंदु, ठीक है। एक छोटे छोटे बिंदु से मिलकर हमारा एक चित्र बनता है। जैसे मैंने कोई भी अल्फाबेट लिखना है, मान लो ए लिखना है मैंने, ठीक है, एक बिंदु ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदु मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक अक्षर का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये पिक्सल, एक बिंदु को हम पिक्सल कहेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे पिक्सल होंगे, इन पिक्सलों की वजह से, ठीक है, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। और क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब रेजोल्यूशन क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, पिक्सलों की कुल संख्या क्या कहलाती है, कुल संख्या पिक्सल की, ठीक है, पिक्सल की कुल संख्या क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन कहलाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पिक्सल हाइट में, और इसकी मल्टीप्लाई करता हूं मैं नंबर ऑफ पिक्सल विड्थ में, मतलब चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। और टोटल नंबर ऑफ पिक्सल क्या कहलाएगी, हमारी रेजोल्यूशन कहलाएगी, ठीक है, रेजोल्यूशन कहलाएगी। और रेजोल्यूशन क्या है, हमारी जो क्वालिटी होती है वो रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। किस पर डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। इसके बाद पढ़ते हैं हम जो हमारी क्वालिटी है वो रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। और जो मॉनिटर होता है हमारा, उसका मेजरमेंट, या जैसे हम घर पर
कोई भी एलईडी या एलसीडी लेके आते हैं उसको कहते हैं कि 32 इंची है, 42 इंची है या 29 इंची, इस तरह से उसको कहते हैं। ठीक है, वो किस तरह से मापी जाती है? मॉनिटर का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है? डायगनली। ठीक है, डायगनली किया जाता है। डायगनली अर्थात विकर्णी किया जाता है। ठीक है, विकर्णी मतलब जैसे ये हमारा मॉनिटर है। ठीक है, ये हमारा मॉनिटर है, इसका अगर मैंने मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस तरह से, या तो इस तरह से डायगनली या इस तरह से इसका मेजरमेंट होगा। ठीक है, इस तरह से इसका मेजरमेंट होगा, ये कितने इंच की है। ठीक है, किस तरह से करेंगे? मॉनिटर का मेजरमेंट डायगनली किया जाएगा। ठीक है, डायगनली। इसके बाद मॉनिटर में अगर मैं रंगों की बात करूं, मॉनिटर में रंगों की बात करूं, इसमें मुख्य 2 रंग होते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य 2 रंग होते हैं। दो रंग कौन कौन? मुख्य 3 रंग होते हैं। 2 रंग नहीं, इसमें मुख्य कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। 3 रंग कौन कौन से हैं? मुख्यतः वैसे तो रंग होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन मुख्य कितने रंग होते हैं? 3 कौन कौन से? RGB। कौन कौन से हो गए? रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, मॉनिटर में कितने मुख्य रंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। वैसे इसमें टोटल कलर कितने होते हैं? टोटल कलर कितने होते हैं? 256 कलर होते हैं मॉनिटर में। टोटल कलर कितने होते हैं? 256। ठीक है, 256 कलर होते हैं। और मुख्यतः कितने रंग होते हैं? 3, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम, इसके बाद है, मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था, जो CRT है, LCD है और LED है। ठीक है, कल ये हमने क्वेश्चन पूछा था। जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, मॉनिटर की स्क्रीन होती है, जो वो किस तरह से होती है? फर्स्ट होती है हमारी CRT, जो पहले यूज़ की जाती थी, CRT। ठीक है, जैसे ये हमारी स्क्रीन है, इससे के पीछे ऐसे ये हमारी इस तरह से पहले हमारी स्क्रीन होती थी CRT। ठीक है, CRT की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, कैथोड रे ट्यूब। ये अब प्रयोग में नहीं ली जाती। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। फिर इसके बाद कौन सी स्क्रीन आई? LCD। LCD की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। थर्ड है हमारी LED। LED की फुल फॉर्म बताई मैंने आपको, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये हमारी मॉनिटर की स्क्रीन। ठीक है, मॉनिटर की स्क्रीन कितनी है? 3, LCD, CRT, LCD और LED। CRT की फुल फॉर्म इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CRT है कैथोड रे ट्यूब, LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। जो हमारे जहां पर भी जो स्क्रीन वाले बैनर प्रयोग किए जाते हैं, स्क्रीन वाले बैनर, ठीक है, स्क्रीन वाले बैनर प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कौन सी स्क्रीन होती है? बैनर में कौन सी स्क्रीन होती है? तो LCD होती है। ठीक है, मान लो किसी भी शादियों में या कहीं पर भी चुनावों में प्रयोग किए जाते, जो बैकग्राउंड में प्रयोग की जाती है डिस्प्ले, वो कौन सी होती है? LCD होती है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और जो हमारे फ़ोन की स्क्रीन होती है, हमारे मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है, वो कौन सी, वर्तमान में कौन सी स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है? एमोल्ड स्क्रीन का। ये मैंने आपको बता भी दिया था, एक बार फिर बताता हूँ आपको, कौन सी स्क्रीन का मोबाइल फ़ोन में एमोल्ड स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एमोल्ड स्क्रीन का प्रयोग
किया जाता है। एमोल्ड स्क्रीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। एमोल्ड की फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, एमिटिंग डायोड। किसके ये? एमोल्ड क्या है? हमारी स्क्रीन है जो वर्तमान में मोबाइल फोन में प्रयोग की जाती है। एमोल्ड क्या है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड है एमोल्ड की फुल फॉर्म। इसमें बहुत सारी लाइट होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारी लाइट होती है, छोटी छोटी बहुत सारी लाइट होती है। इसमें फ़ायदा क्या, क्यों प्रयोग किया जाता है ये वर्तमान में? जब भी हमने स्क्रीन पर, मान लो हमने हमारी स्क्रीन में ब्लू स्क्रीन देखनी हमने, ठीक है, ब्लू रंग दिखाई देगा सिर्फ। जब इसमें से ब्लू रंग दिखाई देगा हमें हमारी स्क्रीन पर, तो बाकी की सारी सभी लाइटें बंद हो जाएगी, ठीक है, बाकी की सारी लाइटें हो जाएगी बंद। मान लो ये है ब्लू लाइट, सिर्फ वो जलेगी, बाकी सारी लाइट हो जाएगी बंद, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा है जिससे हमारा बैटरी बैकअप, जिससे हमारा फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा चलेगा, ठीक है, बैटरी बैकअप अच्छा चलेगा, बैटरी बैकअप चलेगा हमारा अच्छा, ठीक है, इसलिए एमोल्ड स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम, या एक और बात है मॉनिटर में, जब मॉनिटर में एक रंग प्रदर्शित हो, ठीक है, जब मॉनिटर में एक रंग प्रदर्शित हो तो उसे क्या कहेंगे? मोनोक्रोम कहेंगे, मोनोक्रोम, ठीक है, क्या कहेंगे? मोनोक्रोम कहेंगे उसे, ठीक है, मोनोक्रोम। ये था हमारा मॉनिटर के बारे में, ठीक है। एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा दूं, मॉनिटर हमने क्या क्या पढ़ा है। मॉनिटर है जो एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस है, इसे वीडीयू डिस्प्ले भी कहते हैं, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमें रिजल्ट कैसे शो करवाता है? सॉफ्ट कॉपी में, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते। जो इसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? रेजोल्यूशन पर। रेजोल्यूशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, ठीक है, पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे बिंदु होते हैं, ठीक है, पिक्सल। और टोटल नंबर ऑफ पिक्सल क्या होती है? रेजोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद पढ़ी हमने मॉनिटर की स्क्रीन के बारे में। मॉनिटर की स्क्रीन होती है 3, कौन कौन सी? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। जो हमारे बैनर में प्रयोग की जाती है वो एलसीडी डिस्प्ले होती है, एलसीडी डिस्प्ले होती है बैनरों में, ठीक है, एलसीडी डिस्प्ले होती है। इसके बाद हमने पढ़ा स्मार्टफोन होते हैं जो वर्तमान में कौन सी स्क्रीन प्रयोग में लाई जाती है? एमोल्ड की हमने फुल फॉर्म पढ़ी, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? इसके बाद हमने पढ़ा एक, जब मॉनिटर में एक रंग प्रदर्शित हो तो उसे क्या कहेंगे? हम मोनोक्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोक्रोम, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। इसके बाद पढ़ते हैं हम प्रिंटर के बारे में। इसके बाद पढ़ते हैं हम प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हमारी प्रिंटर। अगर मैं प्रिंटर की बात करूं, यह आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई भी कमांड देते तो कंप्यूटर से हमें एक आउटपुट मिलती है, एक रिजल्ट शो होता है, ठीक है, तो वो कौन सी होगी? आउटपुट डिवाइस होगी, ठीक है। प्रिंटर कैसी होगी? आउटपुट डिवाइस होगी प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने आपको मॉनिटर के बारे में बताया था, वह हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट शो करवाता है। लेकिन प्रिंटर में क्या है? जब भी हम कमांड देते तो प्रिंटर में से हार्ड कॉपी निकलती है, एक पेज निकलता है जिसे हम छू सकते हैं, तो यह है हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट शो करवाता है, ठीक है, रिजल्ट शो करवाता है, ठीक है। प्रिंटर क्या है?
हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट शो करवाता है। ठीक है, इसके बाद है यह पेपर पर इंक द्वारा टेक्स्ट या कोई भी चित्र, ठीक है, टेक्स्ट या कोई भी ग्राफिक, ठीक है, कोई भी ग्राफिक छाप सकता है। ठीक है, छाप सकता है। प्रिंटर का क्या काम है, उस पर क्या है, उसमें स्याही डाली जाती है, इंक डाली जाती है, उसके द्वारा पेपर पर कुछ भी छाप सकता है। ठीक है, पेपर पर कुछ भी छाप सकता है क्या, प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिंटर की गति कैसे मापी जाती है, प्रिंटर की गति इसकी गति मापी कैसे जाती है, इसकी गति कैसे मापी, दो तरह से, एक होती है सीपीएस, एक होती है डीपीआई। ठीक है, प्रिंटर की गति दो तरीके से मापी जाती है, सीपीएस और डीपीआई। सीपीएस की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, कैरेक्टर पर सेकंड है क्या, सीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर पर सेकंड। डीपीआई की क्या है, डॉट पर इंच। ठीक है, सबसे पहले अगर ऑप्शन में दोनों आए तो सबसे पहले हमारा आंसर होगा क्या, सीपीएस होगा। ठीक है, सबसे पहले आंसर क्या होगा हमारा, सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड के द्वारा हमारे प्रिंटर की गति मापी जाती है। अगर सीपीएस ऑप्शन में ना हुआ तो क्या होगा, डीपीआई, डॉट पर इंच, क्योंकि सीपीएस जो वो होगा इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर जो हमारे पहले प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, प्राचीन काल में। डीपीआई है जो वो है आधुनिक युग में। ठीक है, आधुनिक युग में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जो इसकी गति होती किस पर डिपेंड करती है, जो प्रिंटर की गति होती किस पर डिपेंड करती है, इसकी गति कार्टेज पर, ठीक है, कार्टेज पर डिपेंड करती है, कार्टेज पर निर्भर करती है। ठीक है, कार्टेज पर निर्भर करती है। कार्टेज क्या होता है, कार्टेज जो हमारी रंगों की बोतल होती है। ठीक है, आजकल मान लो ये प्रिंटर है ये, ठीक है, इस साइड 4 बोतल होती है कलर की। ठीक है, कलर की 4 बोतल होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, कार्टेज कहा जाता है, कार्टेज। ठीक है, कार्टेज किसे कहा जाता है, रंगों की 4 बोतल होती है, रंगों की 4 बोतल। ठीक है, रंगों की 4 बोतल होती है, जो उससे क्या कहा जाता है, कार्टेज। और कार्टेज पे क्या है, जो प्रिंटर की गति है कार्टेज पर निर्भर करती है, किसमें मापी जाती है, सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड, जो इम्पैक्ट प्रिंटर की वाली है, और डीपीआई है जो डॉट पर इंच। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट ये अभी मैं आपको बताऊंगा। प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट की गति मापी जाती है सीपीएस में, कैरेक्टर पर सेकंड, और नॉन इम्पैक्ट की गति मापी जाती है डीपीआई में, डॉट पर इंच। ठीक है, यह आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी के रूप में हमें रिजल्ट शो करवाती है। ठीक है, और पेपर पर इंक द्वारा टेक्स्ट या कोई भी ग्राफिक छाप सकती है। ठीक है, ग्राफिक छाप सकती है, ग्राफिक या पिक्चर। ठीक है, ग्राफिक या पिक्चर। इसके बाद पढ़ते हैं हम प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर को 2 तरीके से बांटा गया है। ठीक है, प्रिंटर के प्रकार कितने हैं, 2। प्रिंटर के प्रकार कितने हैं, 2। ठीक है, कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर के प्रकार है 2 टाइप्स, 2। फर्स्ट है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे क्या है, इसका प्रयोग प्राचीन युग में, इसका प्रयोग प्राचीन या पहले, इसका प्रयोग पहले किया जाता था। ठीक है,
पहले किया जाता था, पहले किया जाता था किसका, जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसकी आवाज़ ज़्यादा होती थी, इसकी आवाज़ ज़्यादा होती थी, इसकी आवाज़ ज़्यादा होती थी। जैसे कोर्टों में जो प्रिंटर रखे हुए हैं, कोर्ट में जो प्रिंटर रखे हुए हैं, जैसे वो खट खट ऐसे इस तरह से आवाज़ करते हैं, तो वो कौन से प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, प्रयोग पहले किया जाता था, इसकी आवाज़ ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा थी, इसकी आवाज़ ज़्यादा थी। इसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर में यह रंगहीन 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 में ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, यह रंगीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, मतलब कलरफुल, अलग अलग कलर को नहीं छाप सकता। ठीक है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट रंगहीन होते हैं ये कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर मैं इसकी इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं, इसका प्रिंट हेड होता है, इसका प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड पेपर से टच करके छापता है, पेपर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर से टच करके छापता है, टच करके छापता है। ठीक है, टच करके छापता है। टच करके कैसे, जैसे हमारा प्रिंटर है, ठीक है, इस तरह से हमारा मान लो यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये पेज है, इस पर यह टच करके, मान लो इस पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर ए ऐसे छाप देगा। ठीक है, टच करके इसका प्रिंट हेड होता है, पेपर से टच करके छापता है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, इसमें कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट है, कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है। अगर मैं इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूँ, फर्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स, फर्स्ट प्रिंटर कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स। सेकंड है हमारा, फर्स्ट हमारा डॉट मैट्रिक्स, सेकंड प्रिंटर है हमारा डेजी व्हील, सेकंड प्रिंटर है हमारा डेजी व्हील। ठीक है, डेजी व्हील। थर्ड है हमारा लाइन प्रिंटर, थर्ड है हमारा लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर को 3 भागों में बांटा है, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये था हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर, इनको हम अलग अलग से डिफाइन करेंगे। डेजी व्हील कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स कौन सा है, किस में क्या प्रयोग किया जाता है, किसकी कितनी स्पीड है, किसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, अलग अलग से पढ़ेंगे। एक बार हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को देख लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो, इसका प्रयोग पहले किया जाता था इम्पैक्ट प्रिंटर का, आधुनिक युग में, आधुनिक युग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आधुनिक युग में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है, इसका आधुनिक युग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आधुनिक युग में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का आवाज़ कम करते हैं, आवाज़ करते हैं लेकिन बिल्कुल कम, आवाज़ कम है। ठीक है, आवाज़ कम है। इसके बाद बात करूं मैं, तो ये है कलरफुल होते, ये कलरफुल प्रिंटर है, कलरफुल प्रिंटर है, कलरफुल प्रिंटर है। ठीक है, कौन से, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कलरफुल, मतलब रंगों को, अलग अलग रंगों को छापते हैं। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट इंकजेट, इंकजेट हमारा किस तरह का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, कौन सा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर के बाद आता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर। इसके बाद लेजर प्रिंटर के बाद कौन सा आएगा, इसके बाद है थर्मल प्रिंटर। मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट है। नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे, किसमें क्या क्या बातें हैं। ठीक है, किसमें क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इम्पैक्ट प्रिंटर के तीनों के बारे में, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील,
और लाइन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर फर्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पहली लाइन है, यह इम्पैक्ट प्रिंटर है, यह इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, कौन से प्रिंटर का भाग है? इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद यह इम्पैक्ट प्रिंटर, इसे कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं, इसे कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्यों कहते हैं? भी कहते हैं। ठीक है, इसे कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक बार में एक अक्षर छापता है। ठीक है, एक अक्षर छापता है। ठीक है, एक बार में एक अक्षर छापता है। कौन? हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक अक्षर छापता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कैरेक्टर प्रिंटर। यह इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है। ठीक है, जब ये पेज को कॉपी करता है तो किस सहायता से करता है? यह कार्बन की सहायता से पेज कॉपी करता है। ठीक है, पेज कॉपी करता है। ठीक है, किसकी सहायता से? जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, किसकी सहायता से पेज कॉपी करता है? कार्बन की सहायता से पेज कॉपी करता है। इसमें कुछ प्रिंट हेड वाली पिन होती है। इस पिन में पूछा जाता है कि किस तरह की इसमें पिन होती है। ठीक है, किस तरह की इसमें पिन होती है? इसमें 4, 9, 14, 18 व 24 पिन वाला पेपर हेड होता है। ठीक है, प्रिंट हेड होता है। ठीक है, प्रिंट हेड होता है। किसमें होता है? डॉट मैट्रिक्स में 4, 9, 14, 18 और 24 पिन वाला प्रिंट हेड होता है। किसमें? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। ठीक है, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड वैसे तो इसकी मॉडरेट है। ठीक है, मॉडरेट इसकी स्पीड होती है। इसकी स्पीड 30 से लेके 300 CPS कैरेक्टर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, 30 से लेके 300 CPS कैरेक्टर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, बस ये था हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। यह है इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं क्योंकि एक बार में एक अक्षर छापता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह कार्बन की सहायता से पेज कॉपी करता है। इसमें 4, 9, 14, 18 व 24 पिन वाला प्रिंट हेड होता है। ठीक है, प्रिंट हेड होता है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 30 से लेके 300 कैरेक्टर पर सेकंड इसकी स्पीड है। इसके बाद सेकंड था हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, वो था डेजी व्हील। ठीक है, डेजी व्हील सेकंड था हमारा डेजी व्हील। सेकंड प्रिंटर है हमारा डेजी व्हील। अगर मैं डेजी व्हील की बात करूं, यह किस तरह का है? यह इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर है डेजी व्हील। किस तरह से दिखाई देता है? जैसे एक सर्कल होता है, जैसे एक सर्कल, इस पर इस तरह से लाइनें होती। ठीक है, इस तरह से लाइनें होती हैं, इस तरह से डेजी व्हील प्रिंटर होता है। ठीक है, इन लाइनों पे मान लो ABCD क ख घ 1 2 3 4 @ कॉपीराइट हैज़, इस तरह से
बहुत कुछ, ठीक है, इस पर लिखा होता है, ठीक है। इस तरह से यह छपाई करता है। कौन? डेजी व्हील प्रिंटर। किस तरह का है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इसे भी करैक्टर प्रिंटर कहते हैं, इसे भी करैक्टर प्रिंटर कहते हैं, करैक्टर प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। इसे भी करैक्टर प्रिंटर कहते हैं। करैक्टर प्रिंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार में एक अक्षर छापता है, ठीक है, एक बार में एक अक्षर छापता है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, स्पीड इसकी लो होती है, ठीक है, और स्पीड होती है इसकी लो, और क्वालिटी होती है इसकी हाई, क्वालिटी होती है इसकी हाई, ठीक है। इसीलिए स्पीड इसकी लो और क्वालिटी होती है हाई। कोर्ट में जो हमारा कोर्ट होता है, कोर्ट में इसी प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कोर्ट में किस तरह के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कोर्ट में जो डेजी व्हील होता है, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है कोर्ट में। इसी तरह इसी प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। किस तरह का? जो हमारा डेजी व्हील होता है, इस डेजी व्हील प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है कोर्ट में, क्योंकि इसकी क्वालिटी होती है वो अच्छी प्रकार की होती है, ठीक है। इसे करैक्टर प्रिंटर कहते हैं क्योंकि एक बार में एक अक्षर छापता है, एक बार में एक अक्षर छापता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का ये भाग है, ठीक है। इसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर का एक लास्ट भाग है, कौन सा? लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, ठीक है, लाइन प्रिंटर। थर्ड है हमारा लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है। इसमें लाइन प्रिंटर में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इसमें 2-3 लाइनें हैं। सबसे पहले यह है इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है। यह है इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है। कौन सा? लाइन प्रिंटर। यह है एक बार में एक लाइन छापता है, एक लाइन छापता है, एक बार में एक लाइन छापता है, ठीक है। कौन सा? लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन छापता है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड होगी 300 से लेके 3000 प्रति मिनट। एक मिनट में कितना छापता है? 300 से लेके 3000, ठीक है, प्रति मिनट, ठीक है। इसकी स्पीड है, ये लाइन होगी, ठीक है, 300 से लेके 3000 लाइन प्रति मिनट, ठीक है। इसके बाद जो लाइन प्रिंटर है, इसके टाइप्स ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा है लाइन प्रिंटर? फर्स्ट है हमारा ड्रम प्रिंटर, सेकंड है हमारा बैंड, और थर्ड कौन सा है? फर्स्ट ड्रम, सेकंड है हमारा बैंड, और थर्ड है हमारा कौन सा? चेन, ठीक है, चेन प्रिंटर। ये हमारा लाइन प्रिंटर के बारे में, ठीक है। लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक लाइन छापता है। इसकी स्पीड है 300 से लेके 3000 लाइन प्रति मिनट, और इसके टाइप्स है 3 टाइप से इसको बांटा गया है। फर्स्ट है ड्रम, सेकंड है बैंड, और थर्ड है चेन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके पार्ट मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? नॉन इम्पैक्ट के पार्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट हमारा इंकजेट के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड होगा हमारा इंकजेट के बाद होगा लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड मैंने आपको बताया था थर्मल प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। आज का क्वेश्चन है मेरा, जो हमारा मोडम होता है, ठीक है, मोडम की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन।
यह किस तरह की डिवाइस है। मोडम है जो मोडम की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, मॉड्यूलेशन एंड डीमोड्यूलेशन। ठीक है, आपने इसके बारे में बताना है यह किस तरह की डिवाइस है, किस तरह की इनपुट है या आउटपुट है, किस तरह की डिवाइस है, ये आपने क्वेश्चन बताना है। हर रोज़ की तरह जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपने इसका जवाब देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, या आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई आएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और शेयर किया करो। चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए हम यही तक रखते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, उससे मुझे पता लगेगा कि मैं किस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।